हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमारी अर्धवार्षिक की परीक्षाएं चल रही हैं तो इसमें हमारा जो भौतिकी का फिजिक्स का पेपर होने वाला है तो उसके हम कुछ सही विकल्प देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि जितने भी नए वीडियोस मैं आपके लिए डालूं उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, पहला क्वेश्चन है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में प्रेरित विद्युत वाहक बल निम्न से स्वतंत्र होता है। जो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में प्रेरित विद्युत वाहक बल किससे स्वतंत्र होता है? तो इसका पहला हो जाएगा कि फ्लक्स में परिवर्तन से। चलिए फ्रेंड्स दूसरा देखते हैं। तो देखिए दूसरा है स्वप्रेरकत्व का मात्रक होता है। तो स्वप्रेरकत्व का मात्रक होता है हेनरी होता है। इसी प्रकार हम तीसरा प्रश्न देखेंगे। तो देखिए तीसरा है कि एक परिनालिका की कुल लंबाई को अपरिवर्तित रखते हुए परिनालिका में फेरों की संख्या दुगनी कर दी जाती है, उसका स्वप्रेरकत्व हो जाएगा। तो उसका जो स्वप्रेरकत्व है, यदि जो कुल लंबाई को अपरिवर्तित रखें और परिनालिका में फेरों की संख्या दुगनी कर देते हैं तो उसका स्वप्रेरकत्व कैसा हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है 4 गुना। चलिए फ्रेंड्स चौथा प्रश्न देखते हैं। देखिए चौथा प्रश्न है कि चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक होता है। जो चुंबकीय फ्लक्स होता है उसका ऐसा ही मात्रक होता है वेबर। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वेबर। पांचवा प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए पांचवा प्रश्न है कि भंवर धाराओं का उपयोग किया जाता है। तो इसमें आपको 4 प्रश्न दिए होंगे। ठीक है, तो इसमें उपर्युक्त सभी हमारा राइट आंसर है, तो इसमें हो जाएगा उपर्युक्त सभी। इसी प्रकार हम छठवां प्रश्न देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए कि दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, जबकि प्राथमिक कुंडली में धारा कैसी होती है? तो 1 एम्पियर पर नियत रखी जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला। और एक संधारित्र अपने में से गुजार लेता है, मतलब जो एक संधारित्र होता है उसमें से क्या गुजर सकती है? केवल एसी परिपथ या एसी धारा गुजर सकती है। तो इसमें बी जो वाला जो आंसर है ये सही हो जाएगा। इसी प्रकार प्रत्यावर्ती परिपथ में बाढ़हीन धारा होती है। यदि परिपथ में केवल एल अर्थात प्रेरकीय कुंडली, या हम कह सकते हैं अगर एल की जगह सी होता तो हमारा ये आंसर हो जाएगा, लेकिन इसमें से केवल एल दिया है तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स देखते हैं 9वां प्रश्न है कि ट्रांसफार्मर के क्रोध को निम्न प्रभाव से या निम्न प्रभाव को कम करने के लिए पटलित बनाते हैं। जो ट्रांसफार्मर का जो क्रोध होता है उसको किस प्रभाव से कम करने के लिए हम उसे पटलित बनाते हैं? तो उसे भंवर धाराओं से बचाने के लिए हम उसे पटलित बनाते हैं। 10वां प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स कि भारत में घरों में दी जाने वाली विद्युत धारा, ठीक है, विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी होती है? ये होती है हमारी 50 हर्ट्ज। ठीक है ना, तो हर्ट्ज वैज्ञानिक का नाम है इसलिए, और एक मात्रक है। इसी प्रकार विद्युत चुम्बकीय तरंगों के आविष्कार करता है। जो विद्युत चुम्बकीय तरंगों का आविष्कार किसने किया था? ये हर्ट्ज ने ही किया था। इसके बाद है निम्न में से कौन सी जो तरंग विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? तो ये हमारी ध्वनि तरंगें होती हैं जो विद्युत चुम्बकीय तरंगें नहीं होती हैं। अब हम देखेंगे 13वां प्रश्न। तो फ्रेंड्स देखिए 13वां प्रश्न है कि त्वरित आवेश उत्पन्न करता है। जो त्वरित आवेश कौन उत्पन्न करता है? ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। जो 14वां प्रश्न है कि जो विस्थापन धारा निम्न में से उत्पन्न नहीं होती है। तो ये थोड़ा क्वेश्चन अलग है, थोड़ा इसमें समझ में नहीं आया मुझे, इसलिए आप इसमें कमेंट बॉक्स में इसको आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम छोड़ते हैं। अब देखिए 15वां प्रश्न है कि दृश्य प्रकाश के तरंग दैर्ध्य की कोटि होती है तो 10⁻⁻6 मीटर होती है। अब 16वां प्रश्न है निम्न में से सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसकी होती है? तो सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसकी होती है? तो ये हमारी होती है एक्स किरण की। ठीक है ना, तो 17वां प्रश्न देखते हैं हम। ये है हमारा जो तरंगे एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरण करती हैं तो क्या करती हैं? तरंग दैर्ध्य। ठीक है, इसी प्रकार है 18वां है कि प्रकाश के व्यतिकरण में ऊर्जा, जो प्रकाश के व्यतिकरण में ऊर्जा कैसी होती है? तो ये संरक्षित रहती है, अर्थात
खर्च नहीं होती, बिल्कुल सेफ रहती है, ठीक है, संरक्षित रहे, सुरक्षित रहती है। इसी प्रकार प्रश्न है कि ज्यामितीय छाया में प्रकाश के अतिक्रमण को क्या कहते हैं हम, मतलब जहां छाया बन जाती है उसके हम क्या कहते हैं, विवर्तन कहते हैं। इसी प्रकार 20वां प्रश्न है कि व्यतिकरण होता है, जो व्यतिकरण होता है तो दोनों में, मतलब जो अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों उसमें होता है, ठीक है। इसी प्रकार हम देखेंगे 21वां प्रश्न। तो फ्रेंड्स देखिए 21वां प्रश्न है, एक तरंग गाम के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच कलांतर होता है तो ये होता है शून्य, अर्थात। तो फ्रेंड्स देखिए ये है कि एक कुंडली का स्वप्रेरकत्व 20 मिली हेनरी है। यदि कुंडली में 0.003 सेकंड में धारा 10 एम्पियर से घटकर 7 एम्पियर हो या 7 एम्पियर रह जाती है तो इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना हमें करना है। तो देखिए हमें क्या क्या दिया है। सबसे पहले तो देखिए क्या है, एक कुंडली का स्वप्रेरकत्व तथा 20 मिली, अर्थात 20 मिली यानी 10⁻³ ठीक है, हेनरी दिया है। तो इसको हम लिख लेंगे, कुंडली का स्वप्रेरक जिसे हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं 20, ये है 20 × 10⁻³ हेनरी जी, यहाँ पर दिया है। यदि कुंडली में 0.03 सेकंड में धारा 10 जो धारा कहाँ है यहाँ पर, जो परिवर्तन मतलब जो IT dt मतलब ठीक है, डेल्टा में T और 0.0 जी क्या है हमारे समय है, इतना समय है सेकंड 0.003 सेकंड है, और धारा है DI परिवर्तित धारा, तो 10 सेकंड जो 10 एम्पियर से घटकर 7 एम्पियर रह जाती है, इसलिए माइनस जो विद्युत वाहक बल की हमें गणना करनी है। और जो विद्युत वाहक बल होता है उसका सूत्र होता है E = -d∅/dt। जो विद्युत चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन की जो दर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, जो विद्युत वाहक बल होता है हमारा, जो विद्युत वाहक बल होता है वो चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है, फैराडे का द्वितीय नियम है, और उसी के आधार पर हमें यहाँ पर इसकी गणना करनी है। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, विद्युत वाहक बल क्या होता है, E = L, मतलब जो कुंडली होती है उसमें धारा के परिवर्तन होता है। तो इसलिए हम लिख देंगे E देखिए ये पहले से माइनस है 1, दूसरा यहाँ पर हमने जो धारा की परिवर्तन हुआ इसलिए मैंने यहाँ पर धारा जो 3 एम्पियर परिवर्तन हो गया माइनस के, ठीक है, 1 माइनस ए है, और फिर हम लिख देंगे ए, मतलब जी क्या है, कुंडली का स्वप्रेरकत्व तो L है, और फिर एक धारा, जो धारा माइनस की थी, अब जी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, 30 दूनी 60 हो जाएगा, ठीक है ना, तो 60 हो गया, ठीक है, 10⁻³ यहाँ पर 3, यहाँ पर तो गुणा हो गया। अब यहाँ पर जो 0.03 है, तो यहाँ पर हम दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 100 पहुंच जाएंगे, या नीचे 3 बचेंगे, ठीक है, तो ठीक है ना, तो यहाँ पर कितने बचेंगे, 3 बचेंगे, यहाँ पर भी 3 बचेंगे, ठीक है ना। तो अब इसको हम क्या है नीचे लाते हैं, तो ऊपर ऋण की पावर थी, यहाँ पर नीचे आएगी तो यहाँ पर पॉजिटिव पावर हो जाएगी, तो पॉजिटिव पावर हो जाएगी, यहाँ पर इसमें इसका गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर तो ये 1000 हो जाएगी, 3 पावर मतलब 1000, ठीक है, 1000 बन जाएंगे। तो ऊपर कितने बच जाए, 100 का गुणा इसमें हो जाएगा तो 6000 हो जाएगा, 1000 से 6 बचेंगे, और 3 का इसमें 2 तो 2, मतलब विद्युत वाहक बल 2 मतलब 2 आ जाएगा ये हमारा। यदि एक विद्युत परिपथ को अचानक से तोड़ दिया जाता है या अचानक से बंद कर देते हैं तो इसमें चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिससे हमें चिंगारी निकलती हुई दिखाई देती है, अर्थात चुंबकीय फ्लक्स शून्य हो जाता है, यही आपको लिखना है। अब दूसरे में देखते हैं, इनमें भी हमें किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न है, ये है हमारा क्या है कि दिया है कि जो श्रेणी अनुनादी परिपथ और समांतर अनुनाद परिपथ में आपको अंतर देख लेना है, और यहाँ से आपको अंतर, यहाँ से स्क्रीनशॉट इसका ले लेना है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और इसके बाद है कि जो ट्रांसफार्मर की संरचना और इसकी कार्यविधि, और ट्रांसफार्मर की संरचना मतलब अपचयी और उच्चयी ट्रांसफार्मर, और इनका जो सिद्धांत को हमें समझाना है, तो उसका भी मैं आपको अभी स्क्रीनशॉट दे दूंगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ट्रांसफार्मर की परिभाषा यहाँ पर लिखी हुई है, और ट्रांसफार्मर 2 प्रकार के होते हैं, एक अपचयी ट्रांसफार्मर, एक उच्चयी ट्रांसफार्मर। तो पहले हम देखेंगे अपचयी ट्रांसफार्मर, और इसकी लैंग्वेज भी आप देख सकते हैं। अब इसका हम चित्र देखेंगे, तो आप इसका चित्र भी बना सकते हैं इस प्रकार से। अब इसके बाद हम देखेंगे उच्चयी ट्रांसफार्मर की परिभाषा और इसका चित्र। तो फ्रेंड्स देखिए, ये उच्चयी ट्रांसफार्मर की परिभाषा, इसका नामांकित चित्र, इस प्रकार से आपको चित्र बना लेना है। इसमें ज्यादा अंतर नहीं होता है दोनों में, ऊपर थोड़ा, यदि ऊपर ज्यादा जो फेरे हैं तो वो अपचयी है, नीचे अगर ज्यादा फेरे है तो उच्चयी, बस इतना ही अंतर होता है। इस प्रकार से सेम टू सेम है। अब इसकी हम क्या देख लेते हैं, इसकी हम जो सिद्धांत को समझ लेते हैं, ठीक है ना।
तो फ्रेंड्स इसमें हमें क्या लिखना है, माना कि ट्रांसफार्मर की पृथ्वी व द्वितीय कुंडली में तार के फेरों की संख्या क्रमशः NP/NS है। तो इतनी डेफिनेशन लिखने के बाद आगे देखते हैं। तो इस प्रकार से हमें आगे लिख लेना है और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, पहले इसका भी, और आखिर में आपको ये सब लिख देना है। यदि फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए। और इसके बाद मैं आपको इसके आगे का सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराऊंगा। तो वीडियो के देखने के लिए धन्यवाद।